वो तो हमको दिख रहा है, अभी बात करने का समय नहीं है। कस्टमर सब आता ही होगा, सुबह सुबह का समय है, लेट मत करो, काम करना स्टार्ट कर दो, समझे? टेबल कुर्सी को बढ़िया से पोछो, कस्टमर आता ही होगा। चलो चलो काम करो, बाद में इंट्रोडक्शन देना, समझे? हमको पता है तुम लोग आ गए, हम ही तो बुलाए हैं, तभी ना आए हो। चलो चलो मुंह मत देखो, जाओ जाओ काम करो। तुम देखा गोरा का तो कैसे बुढ़ा बात कर रहा था हम लोग से। काम करने आए हैं तो एकदम नौकरी समझ रहा है, पूरा नौकर की तरह बात कर रहा है, डांट कर। हमको तो शर्म लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि अपना ही दुकान पर हम लोग नौकर बनकर बैठ गए हैं। कभी इसी दुकान पर हम मालिक की तरह बैठे होते थे और आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं और ये बुढ़ा का डायलॉग सब सुन रहे हैं। हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा है, खून चल रहा है मेरा, तुम्हारा नहीं चल रहा है क्या? अरे यार मेरा खून ना उबल रहा है, अब मन कर रहा है उसी उबलता हुआ खून में इस बुढ़ा को तल दे। पापा के चक्कर में ये सब हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, काम करो नहीं तो सैलरी भी नहीं देगा। अरे लड़का साहब, तुम लोग को खड़ा होकर बतियाने के लिए नहीं बोले, समझे? काम करने के लिए बोले हैं। 15,000 रुपया मिल रहा है एक एक को, पच नहीं रहा है क्या? काम करो काम करो। गर्मा गर्म छोला भटूरा लगाइए, बहुत भूख लगा। अरे हाँ सर बैठिए ना, अभी लगवाते हैं। अरे काला कदू, जाओ जाके बुढ़ा को बोलो छोला भटूरा बना के लाएगा जल्दी से। चाचा गरम गरम छोला भटूरा बना कर दीजिए, ग्राहक आया है। हाँ भैया भेज दीजिए, मिल जाएगा। अरे क्या बात है चाचा, इतना लेट लग रहा है, बहुत भूख लगा है, बोले ना कब खिलाइएगा? खाना का टाइम पे खिलाइएगा नाश्ता? अरे नहीं नहीं खिला रहे सर। अरे काला कदू, तुम बोला नहीं बुढ़ा को छोला भटूरा बनाने के लिए? 15 मिनट हो गया अभी तक बना के नहीं लाया वो। अरे सेठ जी हम बुढ़ा को बोले थे छोला भटूरा बनाने, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा है। अरे यार वो बहरा एक नंबर का, जोर से बोला करो उसको, सुनता नहीं है बुढ़ा, हमको ही बोलना पड़ेगा। चाचा हमको घर जाना है। अरे अभी तो काम करने आए हो, अभी घर जाना है तुमको? हैं? हम मालिक होके रात का 2 बजे से पहले घर नहीं जाते हैं, तुम नौकर होके 2 घंटा में घर जाना चाहता है? चुप करके काम करो। अरे चाचा घर घूमने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा प्रेशर आया इसीलिए जा रहे हैं। अरे यार कैसा आदमी तुम्हारा, कैसा आदमी है? बोले बोले आता है काम करने तो हल्का होके नहीं आता है? काम के समय तुम लोग को प्रेशर लगने लगता है, गधा बच्चा। जाओ जाके पेड़ के पीछे करके आओ, घर किस बात के लिए जाएगा? 2 घंटा बैठ जाएगा घर जाके, काम है कि नहीं है? चलो जाओ पेड़ के पीछे कर लो। अरे चाचा पेड़ के पीछे नहीं करेंगे, आज तक कभी हम ऐसे खुला में नहीं किए। अरे आज से पहले नौकरी नहीं न किए थे, लेकिन कर रहे हो ना, अब इसका भी आदत डाल लो, समझे? जाओ जाके पेड़ के पीछे करके आओ। दिन में तुमको 5 बार बाथरूम लगेगा तो तुम घर जाएगा? काम करने के लिए बुलाए यहाँ पे, समझे? लाफा शूटिंग करने के लिए नहीं बुलाए, समझे? इतना ही प्रेशर लगता है तो कल से डायपर पहन के आना, समझे? चलो जाओ। बाबू साहब को 15,000 सैलरी चाहिए, टिप चाहिए 10-15 हजार रुपया, और काम के नाम पे ठेंगा। सारा पैसा तुम ही लोग को दे दे, दुकान किराया पे दिया है तो हथियाना चाहता है बिजनेस। चलो देखता क्या, जाओ। और तुम रे खड़ा क्या है, बात सुन रहा? नोट गिन के लेगा ना? है तो काम भी सही से करो, जाओ जाके साफ सफाई करो, अभी तक बढ़िया से साफ सफाई नहीं किया है। चलो, आधा घंटा का काम में 2 घंटा लगाता है। अरे चाचा क्या बदतमीजी है, तमीज से बात कीजिए हमसे, हम आपके मालिक का बेटा है, समझे? नौकरी नहीं है, जब से आए आपका दुकान पे तब से देख रहे हैं आपका रवैया चेंज हो गया। पहला दिन आए थे तो बोले आए हो ना बाबू, बढ़िया लगा, ओपनिंग में आए हो, रसगुल्ला खा के जाना, और आज नौकर के जैसा बिहेव कर रहे हैं। अरे जब तुम ओपनिंग में आया था ना, तब तो मेरा दुकान का मालिक का बेटा के हैसियत से आया था, समझे? लेकिन अभी तो मेरा नौकर बन के आया है, और नौकर को हम ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, नहीं तो सर पे खड़ा होकर नाचता है, समझे? और तुम्हारा बाप भी अपना औकात दिखा दिया, मेरा धंधा पे आंख लगाया था, तुम लोग को धंधा करवाना चाहता था, हमसे होटल लेके मेरा ही बिजनेस तुम लोग को खुलवाना चाहता था, आंख लगावा था ना तुम लोग का। अब नौकरी कर रहे हो ना तो सही से करो, ज्यादा आवाज मत निकालो, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे यहाँ से। अरे धमकी किसको देते हैं, हम लोग को भी कोई शौक नहीं काम करने का। पापा को तुम लोग बोले थे दुकान खाली करवाइए, आप ही ना गिड़गिड़ाए थे पापा के सामने। अरे हम ऑफर दिए थे उसको, गिड़गिड़ाए नहीं थे, समझे? गिड़गिड़ाया तो तुम्हारा बाप रहा था मेरे सामने। 40% दे दीजिए, 15,000 सैलरी दे दीजिए, कुत्ता की तरह मांग रहा था तो दे दिए, समझे? अब रंगबाजी कर रहे हो, मेरा ही कुत्ता हमको ही काटेगा। कुत्ता हो तो वफादारी करना सीखो, समझे? नहीं तो इंजेक्शन लगवा देंगे, सारा जहर निकल जाएगा। अरे नहीं कहना है तुम्हारा बुढ़ा काम हमको, मेरा दुकान पे अपना ढाबा खोल कर बैठा है और आवाज निकाल के दिखा रहा गला से, तुम्हारा जीभ निकाल लेंगे मुंह से, और बाद में उस जीभ को जीभिया से साफ करवाएंगे। बहुत गंदा जीभ है तुम्हारा, जो मन में आ रहा बोल रहा, कुत्ता बोलता है हमको अपना जीभ से, काट देंगे। तुम रुको ना, तुम्हारा बहुत हो गया, आज ही पापा को बोलेंगे दुकान खाली करवाओ, निकालो उस बुढ़ा को यहाँ से। अरे चुप करो तुम, बहुत तुम्हारा सुन लिए, बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम लोग के चक्कर में मेरा बुढ़ा स्टाफ भी बिगड़ जाएगा। वो तो अच्छा है वो बहरा है, तुम लोग का बात सुन लेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। हमको भी तुम लोग को नौकरी पे नहीं रखना है, तुम लोग जैसा लोग को नौकरी पे रखे, अपना धंधा खराब करना है क्या? अपना पैर पे कुल्हाड़ी हम नहीं मारेंगे, समझे?
और तुम लोग इतना मनुष्य है, काम पे आज आया, आज मेरे पास ग्राहक ही नहीं आया। तुम क्या नौकरी से निकलेगा? हम तुमको अभी निकालते हैं नौकरी से। जा जा अपना बाप को बोलो नौकरी से निकाल दिया मालिक। और अब ये भी बोल देना अपना बाप को कि 30,000 रुपया से ज्यादा भाड़ा नहीं मिलेगा। आया था ना किराया बढ़वाने के लिए, 35,000 चाहिए, बोला कोई 35,000 नहीं देगा, 30,000 रुपया मिलेगा जितना में बात हुआ था एग्रीमेंट में, समझे? चलो निकलो, गधा सवा के दिमाग खराब करता है। अरे रुको रुको, तुम रुको, तुम्हारा हिसाब होगा। अब तुम बहुत चिल्ला रहा है ना, तुम्हारा हलक से हम जीभ नहीं निकाल लिए ना, तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम हमको हल्का में ले रहा है ना। हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, समझे? और 4 ब्रेड में मलाई लगा के खाते हैं। तुमको भी मेरा पावर के बारे में पता नहीं है। तुमको जब पता चलेगा ना तब तुमको समझ में आएगा तुम किससे पंगा लिया है। और तुमने काला कद्दू, ये बुढ़ा हम लोग का अपमान किया जा रहा है, तुम सुन रहा गधा लोग की तरह। और तुम इतना डर क्यों रहा है? क्या खाई लेगा ये बुढ़ा हम लोग का जो इतना डर रहा है तुम? ये बुढ़ा इतना जोर से डांटा ना, मेरा प्रेशर ही निकल गया, पैंट में हो गया है। अब शर्म लग रहा है, घर कैसे जाएंगे हम? कहीं रास्ता में मेरा पैंट से बाहर आ गया तो? अरे क्या तुम यहाँ अपना कक्षा में बाथरूम करके बैठ गया? निकलो यहाँ से, मेरा कस्टमर लोग खाना खाने आएगा तो यहाँ से भागी जाएगा तुम्हारा बदबू सुन के। निकलो यहाँ से। हमको लगा ये तुम्हारा पागल भाई तब से बकवास कर रहा है, इसका मुंह से इतना गंदा बदबू आ रहा है। हमको लगा दांत साफ नहीं किया, हमको क्या पता था कि तुम पेट साफ नहीं किया। निकलो यहाँ से। अरे पापा, उस बुढ़ा को दुकान से निकलवाइए। अरे हम लोग का कल रात में इसी मैटर में बात हुआ था ना, बोले थे ना दुकान खाली करने का बात मत करना, और तुमको बोले थे दुकान पे काम करने जाना। अभी तक तुम ढाबा पे काम नहीं करने गया है? हाँ, सुबह सुबह तो घर में बोल के निकला था कि काम पे जा रहे। अरे गए थे उसका ढाबा पे काम करने, लेकिन वो ज्यादा मालिक बन रहा है। हम लोग के साथ नौकर से भी ज्यादा गंदा बिहेव कर रहा है। काला कद्दू को पेट साफ करना था तो उस पे भी डांट रहा था, और हम लोग को ताना भी मार रहा था। सारा कमाई तुम ही लोग को दे दे। तुम्हारा बाप कुत्ता की तरह आया था, 35,000 मांग रहा था, 15,000 मांग रहा था, सब दिए। तो नौकर की तरह काम करो, कुत्ता बोल रहा था आपको। और कह रहा था अगर सही से काम नहीं किए ना तो इंजेक्शन लगवा देंगे, सारा जहर निकल जाएगा। अरे क्या ये सब बकवास किया वो? हाँ आपको क्या लगता है हम नमक मिर्च मिला के बता रहे हैं आपको? ये सब उसी का बोली है पापा। हम उसको धमकी दे के आए हैं, उसका जीभ निकाल के जीभिया से साफ कर देंगे। अरे क्या तुम उससे लड़ के आया और काला का दुकान? अरे उसका तो डर के मारे पेट साफ हो गया कक्षा में ही। अभी घर में साफ कर रहा होगा अपना कक्षा। आप चलिए उस बुढ़ा को खाली करवाइए दुकान। हम लोग को खोलना, अपना ढाबा खोलेंगे हम लोग को नौकर नहीं बनना, हम लोग को मालिक बन के काम करना है। और हम आपको ज्यादा कमा के देंगे। आपको 90,000 चाहिए ना, हम आपको 9 लाख देंगे। अरे चुप करो, तुम चुप करो। तुम लोग को काम करने भेजे थे ना, मालिक है तो डांटेगा ना गलत काम करोगे या काम नहीं करोगे तो। 90,000 रुपया दे रहा है, 90,000 में वो कम से कम अगर तुम लोग को 90 बार भी मारे तो तुम लोग को सह लेना चाहिए। पैसा तो दे रहा है ना, और जगह काम करने जाओगे तो वो लोग गाली नहीं देगा। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग आरती उतारेगा? गाली वहां पे भी मिलेगा, हो सकता है 10 गाली ज्यादा दे। काम तो करना पड़ेगा ना। 90,000 दे रहा है, रंगबाजी मत करो, समझे? तुम लोग की तरफ से हम माफी मांग लेंगे उससे। मालिक का तो स्वभाव होता है नौकर लोग को गाली देने का। हम भी मालिक है, हम भी अपना नौकर को डांटते हैं। मालिक अपना अधिकार समझता गाली देने का। अरे हम आए आपके पास दुकान खाली करवाने के लिए, और आप तो आ रहे हैं उल्टा उसी का पक्ष ले रहे हैं। पहला तो ऐसा अच्छा रिएक्शन दिए, वो ऐसा बोला क्या जैसे लगता अभी जाकर उसको मार के निकलवाइएगा। और दूसरा रिएक्शन तो आपका एकदम चमचागिरी वाला है, यानी वो सही बोल रहा था, वो हड्डी फेंका और आप चूस रहे हैं। ओ भाई ओ सुनो, ये इंटरनेट का दुनिया से निकलो और असलियत का जीवन में जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हो ना, तो इतना अक्ल होगा कि जो भैंसिया दूध देती है ना, वो दूध निकालने वाले को कई बार लात भी मारती है, और लात खाना पड़ता है, समझे? नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। इसीलिए जहाँ से पैसा आ रहा है उसका इज्जत करना सीखो, भले अपना इज्जत थोड़ा कम हो जाए। कोई गलत काम करने तो नहीं ना बोल रहा है? दादा की उम्र का है तुम्हारा, सोचना दादा मार दिया क्या हो गया? हम भी तो तुम लोग को मारते हैं। मेरे दुकान पे काला का दुकान करता है, कितना कर जाते हैं उसको, तब तो कुछ नहीं बोलता है। अरे बोलता तो तब भी है, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? अरे चुप करो, तुम बदतमीजी करते हो। तुम लोग को वहीं काम करना है, समझे? हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और जहाँ तक बात है तुम लोग को इतना बोला है तो बोल देंगे चाचा को थोड़ा नरमी से बात करने, उसको समझा देंगे कि नया नया नौकर बना भी ये लोग। समझदार नौकर बनने में समय लगेगा, समझ जाएगा कुछ दिन में कि गाली खाना पड़ता है। अरे अपना नरमी गरमी अपने पास रखिए, समझे? आप दुकान खाली करवाइए या नहीं करवाइए, हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे बस। और अब ये भी सुन लीजिए, बुढ़ा बोला है कि आपको रेंट भी 35,000 नहीं देगा, 30,000 देगा, और ना ही हम लोग को नौकरी पे रखेगा। आप अपना बतिया लीजिएगा। अरे क्या बुढ़ा बोला 30,000 रुपया देगा? यानी तुम लोग बुढ़ा को बहुत उल्टा सीधा बोला है। हमको बात करना पड़ेगा उससे, हम अभी जा रहे हैं उससे बात करने। बच्चा लोग इतना बुरा भला बोल के गया हमको, कौन था क्या जो तुम भी उठ के आ गए बोलने के लिए? अरे भाई साहब ऐसा बात नहीं है, हम कुछ बोलने नहीं आए, बच्चा लोग की तरफ से माफी मांगने आए हैं। माफ कर दीजिए, आप तो बड़े हैं, आपको तो पता ही बच्चा लोग गलती करता है।
लेकिन हम बड़ा लोग उस लोग को माफ कर देते हैं ना, माफ कर दीजिए आप भी। माफ करने से छोटा थोड़ी ना हो जाइएगा। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो माफ करने तो कर दिए माफ, लेकिन याद रखना उस लोग को नौकरी पे नहीं रखेंगे दोबारा, और तुमको 27,500 ही मिलेगा जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, 10% बढ़ा के। अरे पर आप तो मेरा बेटा को बोले ना 30,000 दीजिएगा। अरे वो गलती से बोल दिए होंगे, 10% बढ़ा के बात हुआ था ना। हम अपना घर का आदमी तुम लोग को माने, सोचो घर का आदमी है, घर का आदमी की तरफ चलेगा, लेकिन तुम लोग घर का आदमी की तरफ कहाँ चल रहा था, तुम लोग तो बाहर के जैसा बिहेव कर रहा था। तो अब हमको भी वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, और मेरा आदत है, हम एक बार जो फैसला ले लेते हैं फिर दोबारा चेंज नहीं करते हैं। अरे तो चाचा इसमें मेरा क्या गलती है, हम बच्चा लोग की तरफ से माफी मांग रहे हैं ना। 90,000 दीजिए, बच्चा लोग आगे से नहीं करेगा, हम गारंटी देते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा गारंटी का क्या मचाए डालेंगे। हाँ, तुम अपना खुद का दुकान नहीं चला पाया, जब खोला होगा तो सोचा होगा ना दुकान चला लेंगे, नहीं ना चला पाया, तो तुम्हारा गारंटी लेके हम क्या करेंगे। गारंटी किसका लिया जाता है, जो सक्सेसफुल आदमी हो, जिसका जवान का वैल्यू हो। तुम्हारा जवान का क्या वैल्यू है। अरे चाचा देखिए, ये अब आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। अभी तक तो आप बच्चा लोग के लिए कह रहे थे, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा ही दुकान पे खड़े हैं और हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। ओ पगलेट बच्चा का बाप, तुम फ्री में नहीं दिया दुकान, समझे, पैसा लिया हमसे, एक एक नोट गिन के लिया, तो बार बार ये मत बोलो मेरा दुकान मेरा दुकान। तुमको कुछ दिखाई दे रहा, तुम्हारा मनुष्य बच्चा लोग को नौकरी पे रखे, तो आज मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया। सिर्फ सुबह सुबह एक कस्टमर आया था, छोला भटूरा खा के गया, उसके बाद से एक भी कस्टमर नहीं आया। मनुष्य लोग को नौकरी पे रखे ही बेकार हम। मेरा नुकसान कितना हुआ, हमको कितना गुस्सा आ रहा होगा, फिर भी नरमी से बात करे, समझे। चलो अब दिमाग मत खाओ, 27,500 मिलेगा, उसी से अपना रोटी पानी खरीद के खा लेना, समझे। तुम्हारा दूसरा दुकान भी तो नहीं चलता होगा, उसी से तुम्हारा घर चलेगा, तो घर चलाओ, झंझट मत करो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। चलो निकलो। एक काम कीजिएगा, आप कल से दुकान खाली कर दीजिएगा, इतना गर्मी हमको भी बर्दाश्त नहीं है, समझे। ऐसे ही बारिश का सीजन आ गया, गर्मी चला गया, अपना गर्मी अंदर रखिए, समझे। दुकान कल से हमको खाली चाहिए। अरे रे रे रे, बोलता गर्मी अपना अपने पास रखिए, बारिश का मौसम आ गया तो तुम्हारा गर्मी कैसे निकल गया रे। हमको गर्मी दिखाता है, अब तो तुमको रेंट भी नहीं मिलेगा। जाओ जो करना कर लो, जाओ, नहीं खाली करेंगे, देखते तुम क्या करता है। ज्यादा रंगबाजी करेगा हाथ पैर तोड़वा देंगे। और कुछ है, मुंह क्या देख रहा है, कुछ बोलना है कि तोड़वा हाथ पैर, निकल। अरे आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, अब आपको भारी पड़ेगा। दिखाते हम दुकान खाली करवा के, कैसे मेरा दुकान नहीं खाली कीजिएगा। हाँ देख लेंगे, जा। किराए का ढाबा पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हो रहा है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो किराए का ढाबा पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसके लिए पार्ट 4 भी आ रहा है, तो आप लोग इसमें खूब भर भर के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी पार्ट 4 लाने का कोशिश कर रहा हूँ।